गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ेंगे हिंदी पाठ 11 जिसका शीर्षक है सिकंदर और पुरु। बच्चों, इस कहानी में सिकंदर जो कि यूनान का बादशाह था और राजा पुरु जो कि भारत की राजा थे, इन दोनों के बीच के मध्य घटी एक घटना का जिक्र किया गया है और इस घटना के माध्यम से आम लोगों को यह बताया गया है कि ये दोनों कितने वीर थे और दोनों के अंदर देश प्रेम की भावना कितनी कूट कूट कर भरी हुई थी। और इन दोनों के बीच जो कि जबकि एक घटना का जिक्र किया गया है तो वो घटना हमें एकांकी यानी कि एक नाटक के माध्यम से दिखाई गई है। इसलिए बच्चों, ये एक नाटक है जिसे आप आराम से पढ़ना। मैं आपको इसकी एक समरी, एक सारांश बताऊंगी ताकि आपको ये पाठ अच्छी तरह समझ आ जाए। तो बच्चों, इस पाठ में बताया गया है कि राजा पुरु और यूनान के बादशाह सिकंदर दोनों के अंदर आत्मसम्मान और देश प्रेम दोनों ही कूट कूट कर भरा हुआ था और अपने आत्मसम्मान की रक्षा करते हुए ये अपने देश के प्रति सब कुछ न्यौछावर करने के लिए बिल्कुल रेडी रहते थे। ये घटना तब की है जब सिकंदर महान ने राजा पुरु पर विजय प्राप्त कर ली थी और वो अपने दरबार में बैठा हुआ था और अपने दरबार में बैठकर वह अपने दरबारियों से कह रहा था कि हमने युद्ध में विजय प्राप्त कर ली है, तो जो युद्ध में हमारे सैनिक शहीद हो गए हैं उनको मेरा प्रणाम, और यूनान जिंदाबाद, यूनान के सैनिक जिंदाबाद के नारे लगा रहा था और सारे दरबारी भी वैसे ही नारे लगा रहे थे। दरबारियों के वेश में राजा पुरु का बेटा समर वो भी वहीं कहीं छुपा बैठा था और इस बात की जानकारी अभी सिकंदर को नहीं थी, लेकिन जल्द ही सिकंदर के सिपाहियों को इस बात का पता चल जाता है। जब सिकंदर ने अपना दरबार शुरू किया उस टाइम पे उन्होंने कहा कि आज की कार्यवाही शुरू करते हैं। तो उनके मंत्री सेल्यूकस ने उनके सबसे बड़े शत्रु यानी कि अभी जिन्होंने युद्ध में जो हारे थे राजा पुरु, उनको दरबार में पेश किया, जो कि हथकड़ी वथकड़ी से बिल्कुल लगा कर लेकर आया। तो सिकंदर ने राजा पुरु से बोला कि आपका स्वागत है हमारे दरबार में। तो राजा पुरु ने कहा कि स्वागत से आपका मतलब हथकड़ी लगाकर पेश करना है, तो आपने बहुत अच्छा स्वागत किया मेरा। तो सिकंदर चौंक जाता है क्योंकि राजा पुरु तो हार चुके हैं, लेकिन फिर भी उनकी बहादुरी के वो एकदम बिल्कुल दाद देता है कि देखो ये हार चुके हैं, उसके बाद भी मुझसे कैसे कह रहे हैं। तो उसने अपने मंत्री को डांटा क्योंकि राजा पुरु ये जानते थे कि हारने के बाद भी एक राजा जो है वो राजा ही रहता है, इसलिए उन्होंने निडरता से अपनी बात कही। तो सिकंदर जो है उनकी इसी बात पर बहुत ज्यादा चौंक गया कि देखो हारने के बाद भी भारत में कैसे कैसे राजा हैं कि उनके अंदर कितनी वीरता है। उन्होंने अपनी बात बिल्कुल निडरता से हमसे कही। तो उसके बाद जब सिकंदर ने पुरु से पूछते हैं सिकंदर कि आपको कैसा लग रहा है कि हमने आपके राज्य को जीत लिया, तो पुरु कहते हैं कि मुझे बिल्कुल भी कोई अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि आपने कायरता यानी कि छल से हमारे राज्य को जीता। अगर आप इतने ही वीर थे तो दिन के उजाले में आते। तो सिकंदर ने कहा कि युद्ध जीतने का ये भी एक तरीका होता है। तो पुरु ने कहा ये युद्ध जीतने का तरीका नहीं होता, मैंने बहुत से राजा देखे हैं लेकिन आप जैसा घमंडी राजा आज तक नहीं देखा। तो सिकंदर जो है बिल्कुल चौंक जाते हैं। बच्चों, ऐसा हुआ था कि सिकंदर जो है राजदूत के वेश में महाराज पुरु के दरबार में जाते हैं, उनसे मिलने, उनकी दरबार की जानकारियां हासिल करने। महाराज पुरु उन्हें पहचान जाते हैं, लेकिन फिर भी शास्त्रों के अनुसार, नीति के अनुसार राजदूत के वेश में आए किसी भी शत्रु को मारना नहीं चाहिए, इसलिए उन्होंने सिकंदर को कुछ भी नहीं किया और सिकंदर ने उसी मौके का फायदा उठाया और राज दरबार से रात को निकलकर उनके राज्य पर हमला बोल दिया और उन्हें युद्ध में जीत लिया। इसलिए महाराज पुरु ने ऐसी बात कही। तो सिकंदर ने कहा कि युद्ध जीतने का ये भी एक तरीका है। तो पुरु ने कहा ये युद्ध जीतने का तरीका नहीं है, युद्ध छल से नहीं बल्कि वीरता से जीता जाता है। तो सिकंदर ने कहा कि आप तो हार चुके हैं और फिर भी आप मुझसे ऐसी बातें कर रहे हैं, बताइए मैं आपके साथ कैसा सलूक करूं। तो पुरु ने कहा कि एक राजा दूसरे राजा के साथ जैसा सलूक करता है वैसा ही सलूक आपको करना चाहिए मेरे साथ। तो सिकंदर ने हाथ जोड़ दिए उनके सामने और कहा कि मैं तो आपसे बहुत कुछ कहना चाहता था, लेकिन आपने तो अपने पहले ही जवाब में मुझे हरा दिया।
यानी कि जो पुरु ने जो जवाब दिया कि एक राजा जैसा दूसरे राजा के साथ सलूक करता है, आपको वैसा ही सलूक मेरे साथ करना चाहिए। यानी वो कहना चाहते थे कि मैं भी देखता चाहता हूँ कि आप कैसा सलूक करते हैं दूसरे राजा के साथ। ये तो कोई तरीका नहीं है कि मैं हार गया तो मुझे बंदी बना लिया, हथकड़ी लगवा दिए। जबकि पुरु ये जानते थे कि हारने के बाद मेरे जीवन और मेरे प्राण सब सिकंदर के हाथ में, अगर सिकंदर चाहे तो मुझे भी मार सकता है। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अपनी वीरता से अपनी बात कही। तो सिकंदर ने कहा कि महाराज, आपके जो ये दोनों उत्तर है ना, वो स्वर्णाक्षरों में लिखवा कर मैं यूनान लेकर जाऊंगा और मेरे राज्य के लोगों को दिखाऊंगा कि भारत में ऐसे ऐसे भी राजा हैं जिनके अंदर इतनी ज्यादा हिम्मत है, जो लड़ाई में हार जाने के बाद भी अपनी हिम्मत नहीं हारते। तभी सेल्यूकस ने जो है वो कहा कि महाराज ये देखिए समर महाराज पुरु के बेटे हैं जो हमारे दरबार में बैठे हुए हैं। तो पुरु जो है पुरु चौंक जाते हैं, सिकंदर भी चौंक जाते हैं। लेकिन सिकंदर ने कहा, बहादुर पिता का बहादुर बेटा, ये शायद अपने पिता का बदला लेने के लिए राज दरबार में आया था। यानी कि ये भी मौत से नहीं डरा, वरना लोग हारने के बाद अपनी जान बचाने के लिए भाग जाते हैं। लेकिन आपके बेटे को देखिए, वो आपको बचाने के लिए राज दरबार में आ गया। इसका अर्थ ये हुआ कि ये भी बहुत बहादुर है। तो मैंने इसे भी माफ करता हूँ और आपको भी आज़ाद करता हूँ और साथ ही कुछ इलाका आपको वापस कर देता हूँ। और उन्होंने कहा कि इनके इलाके को, सिकंदर ने कहा कि अपने दरबारियों से, अपने मंत्री से कि महाराज का इलाका महाराज को दे दो और हम लोग वापस लौट चलें, क्योंकि भारत में ऐसे ऐसे महान राजा हैं। तो बच्चों, इस एकांकी के माध्यम से हमें यही बताया गया है कि देश प्रेम की जो भावना होती है वो हर इंसान के अंदर होनी चाहिए और बहुत ज़रूरी भी है। लेकिन अपना आत्मसम्मान भी हमें कभी नहीं खोना चाहिए।